तुम्हारे बॉडी के साथ क्या होता है अगर तुम 30 दिन तक हर रोज 100 पुलअप्स करते हो। डे 1। पहले ही सेट में फोर आर्म्स के अंदर तेज बर्निंग शुरू होती है। लैट्स, बाइसेप्स और अपर बैक के मसल्स अचानक जोर से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। शोल्डर जॉइंट्स पर इंस्टेंट प्रेशर पड़ता है। टेंडन्स और लिगामेंट्स को इतना लोड आदत नहीं होता। नर्वस सिस्टम कंफ्यूज होता है। बोन्स हैंग पोजीशन में थोड़ी मूव करती हैं। स्पाइन हल्का सा डीकम्प्रेस होती है, लेकिन मसल्स रिकवर नहीं कर पाते। आखिरी रेप्स शेकी होते हैं। ग्रिप वीक पड़ जाती है। डे 3। बर्निंग अब पेन में बदल चुकी होती है। मसल्स के अंदर माइक्रो टेयर्स क्लियर होते हैं, स्पेशली लैट्स और बाइसेप्स में। एल्बो जॉइंट्स स्टिफ फील करते हैं। लिगामेंट्स टाइट होने लगते हैं। नर्वस सिस्टम मूवमेंट को याद रख रहा होता है, लेकिन रिकवरी स्लो रहती है। पुल-अप्स सेम नंबर के हैं, पर एफर्ट ज्यादा लगता है। शोल्डर ब्लेड्स अब ज्यादा विजिबल तरीके से मूव करते दिखते हैं। डे 7। बॉडी अडेप्ट करना शुरू करती है। मसल्स थोड़े डेंस और टाइट फील होते हैं। अपर बैक में ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है। स्पाइन को रोज हैंगिंग से ट्रैक्शन मिलती है, जिससे थोरैसिक स्टिफनेस कम होती है। लेकिन रिस्ट्स और एल्बोज पर कंटिन्यूस प्रेशर बिल्ड हो रहा होता है। टेंडन्स अभी भी मसल्स के कंपैरिजन में वीक रहते हैं। फटीग कांस्टेंट बन जाती है। डे 14। मसल फाइबर्स मोटे होने लगती हैं। सेमी ट्रांसपेरेंट स्केलेटन के ऊपर लैट्स और अपर बैक क्लियरली कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखते हैं। शोल्डर जॉइंट्स ज्यादा स्टेबल लगते हैं, क्योंकि सराउंडिंग मसल्स स्ट्रांग हो चुके होते हैं। नर्वस सिस्टम मूवमेंट को एफिशिएंटली फायर करता है, पर ओवर यूज के साइंस दिखने लगते हैं। एल्बो जॉइंट्स के अंदर कंप्रेशन बढ़ जाता है। रिकवरी टाइम कम होता जाता है। डे 21। स्ट्रेंथ नोटिसेबल होती है। पुल-अप्स स्मूथ हो जाते हैं। स्पाइन रोज डीकम्प्रेस होने की वजह से थोड़ी अलाइंड फील होती है, लेकिन मसल इम्बैलेंस डेवलप होता है। चेस्ट और पुशिंग मसल्स रिलेटिवली वीक रह जाते हैं। टेंडन्स मसल्स की स्ट्रेंथ के साथ अडेप्ट नहीं कर पाते। जॉइंट कार्टिलेज पर रेपिटेटिव स्ट्रेस पड़ता रहता है। पेन अब कांस्टेंट बैकग्राउंड सेंसेशन बन जाता है। डे 30। अपर बॉडी स्ट्रांग दिखती है। लैट्स वाइड हो जाते हैं। आर्म्स टाइट और रिजिड फील होते हैं। नर्वस सिस्टम पुल अप मूवमेंट को डिफॉल्ट पैटर्न बना लेता है, लेकिन जॉइंट्स लगातार लोड में रहते हैं। एल्बोज और शोल्डर्स पर क्रॉनिक प्रेशर होता है। टेंडन्स स्टिफ हो जाते हैं। अगर रिकवरी और बैलेंस नहीं मिला, तो स्ट्रेंथ के साथ ब्रेकडाउन भी परमानेंटली सेट हो जाता है। बॉडी अडेप्ट करती है, पर बिना वार्निंग के।